हेलो हेलो। आगे सब शुरू करें। शायद लास्ट क्लास में हम असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे ना। असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन के कुछ कारण। पहला कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग। देन ठीक है। और भी कोई रह गया या सब आ गए? सब आ गए। शुरू करूं? 5 मिनट पुराना रिवाइज कर दूं? सुनना चाहेंगे? 2 दिन हो गए सुने हुए ना। चलिए सुनिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी बैरिस्टर बने। 4 बेटे थे। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी सॉरी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे की पैरवी करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए 1 साल के लिए, लेकिन रह गए 22 साल। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। जब भारत लौटे तो भारत में एक प्रकार से देखें तो सुगबुगाहट हो रही थी होम रूल आंदोलन। होम रूल के लिए 2 नेता थे। एक एनी बिसेंट जिन्होंने अपना सेंटर बनाया था मद्रास के आडियार नामक स्थान, और एक बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने पूना को अपना हेड ऑफिस बनाया। एक मॉन्टेग्यू या ये कहें कि चैम्सफोर्ड घोषणा पत्र आया 20 अगस्त 1917 को, और उसमें कहा गया कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो एनी बिसेंट ने तो अपना मूवमेंट रोक दिया। इधर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जर तो बाल गंगाधर तिलक चले गए उनके ऊपर मुकदमा करने, तो दोनों मूवमेंट रुक गए। अब गांधी जी के हाथ में कमान है। हमने पढ़ा है कि स्वदेशी आंदोलन पहले चल चुका है। 3 डेट्स बताई थी मैंने आपको, कोई बताएगा? 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। बहुत बढ़िया। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान हमने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। गांधी जी को एक प्रकार से ये मौका मिला भी था कि वो भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। गांधी जी आए तो गांधी जी ने पहला मूवमेंट किया चंपारण। राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर चंपारण गए थे, और वहां पर एक व्यवस्था थी जिसे आपने कहा था 3 कठिया पद्धति। जबरन इंडिगो की खेती कराई जा रही थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी के कुछ सहयोगी थे, जैसे महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ब्रज किशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जे बी कृपलानी। गांधी जी को वहां सफलता मिली और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। अगली बात अगर देखें तो अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने भूख हड़ताल की, जो कि श्रमिकों से संबंधित। एक फीमेल थी जिनका नाम था अनुसुईया बेन। इसके बाद गांधी जी जो है खेड़ा गुजरात में है, वहां पर सत्याग्रह करते हैं। फसल खराब होने की स्थिति में भी जबरन टैक्स लिया जा रहा है। अब गांधी जी शुरू करेंगे असहयोग आंदोलन।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी अंग्रेजों का सहयोग ना करना। डेट है आपके सामने 1 अगस्त 1920। कारण रॉलेट एक्ट, क्रांतिकारी व अराजकता अधिनियम। एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट, और सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सुझाव दिया गया जिसके आधार पर एक कानून बनाया गया जिसके तहत किसी भी भारतीय को संदेह के आरोप में अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। बिना वकील, बिना अपील व बिना दलील वाला कानून कहा, और गांधी जी ने इसे काला कानून कहा, और इस कानून के खिलाफ एक सत्याग्रह भी चलाया जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। फिर 6 अप्रैल को हड़ताल की भी घोषणा की गई। स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में मूवमेंट भी चलाने का निर्णय लिया गया। इस रॉलेट एक्ट की अगर अवधि देखें तो 3 साल थी, मजिस्ट्रेट के पास पावर थी। इसके बाद एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैंने बताया था पंजाब के 2 नेता थे, एक का नाम था सत्यपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन। दोनों को इस कानून का विरोध करने के कारण गिरफ्तार करके हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर भेज दिया गया। तब वहां की जनता ने विरोध किया, और विरोध किया तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर गोल्डन टेम्पल के निकट बैसाखी का दिन था। लोग एकत्रित हुए। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था कि एक ही रास्ता था जाने का। वहां पर जनरल डायर के द्वारा 2 व्यक्ति हैं, एक माइकल ओ डायर और एक आपको नाम याद रखना है जनरल डायर, जनरल आर डायर। ठीक है, तो जनरल डायर बोलिए आप, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। माइकल टॉप का अधिकारी और उसके नीचे जनरल डायर। तो जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी गई। अंग्रेजी सरकार कह रही है कि 376 लोग ही मारे गए, जबकि मरने वालों की संख्या हजारों में थी। पूरा नहीं हुआ है ये। लास्ट लाइन क्या लिखी है? एक जनाब आप बोलो, जोर से बोलो। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर भेज दिया। इसको पूरा करते हैं, लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन किया गया। यहां जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी गई। जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी गई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की कुल संख्या, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की कुल संख्या 376 थी। 376 थी। अंग्रेजी सरकार ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा
ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। आगे चलकर ऊधम सिंह ने इंग्लैंड के कैक्सटन हॉल में माइकल डायर की हत्या कर दी। मैंने कहा दो लोग हैं, एक माइकल डायर और एक जनरल डायर, ठीक है। तो माइकल डायर को याद रखना है। अब बोर्ड पर देखिए, ये तो हुई परसों की क्लास, परसों इन द सेंस लास्ट क्लास। अब वापस आज की क्लास शुरू करते। तो हमने देखा था पिछली कक्षा में कि असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे। एक विशेष अधिवेशन, और ये विशेष अधिवेशन जो हुआ था ये सितंबर 1920 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। फिर यहाँ पर अगर देखें तो अली बंधु थे जो सपोर्टर थे एक प्रकार से गांधी जी के, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे वो भी सपोर्टर थे। तो दूसरा जो नियमित अधिवेशन हुआ वो हुआ नागपुर में, जिसके अध्यक्ष थे वी राघवाचार्य। अब दो चीजें आपने देखी, बिना वकील, बिना अपील और बिना विरोध हुआ तो जलियांवाला बाग हत्या। अब अंग्रेजी सरकार की फजीयत हो रही, और जब अंग्रेजी सरकार की फजीयत हो रही है तो एक हंटर की अध्यक्षता में बोले साहब लीपापोती करनी है, कोई ना कोई रिपोर्ट तो दो। बोले एक हंटर कमेटी बनाई गई, ठीक है। हंटर कमेटी में मैंने बताया था 3 भारतीय सदस्य भी थे, ये नाम याद रखने आप, 3 भारतीय सदस्य, जैसे नाम जगत नारायण। अब देखो इसमें सब कुछ आ गया इस नाम में, मैं कई बार पढ़ता हूं ना इस नाम को तो जगत भी आ गया और नारायण भी आ गया। नारायण कौन? तो इस संसार के जो प्रमुख हेड है, और अगर आप गौर से देखोगे तो इस संसार के हेड यानी जो विष्णु जी हमेशा सोते हुए रहते हैं, और एक नारद जी नाम के प्राणी आते हैं, बोले प्रभु आपको पता है सृष्टि में क्या चल रहा है? बोले क्या चल रहा है? बोले शनिवार को हिस्ट्री की क्लास नहीं हुई। तो याद हो गया। दूसरा सुल्तान, मैंने बताया आप लोगों को कि सुल्तान बनने के लिए क्या चाहिए? जलता का समय। दो तो याद हो गए। देखो गौर से, एक हिंदू है और खेल देखो इनका अंग्रेजों, दोनों को बताना ये चाह रहे हैं कि हम आप दोनों के ही खिलाफ नहीं है, जबकि आपने पढ़ा है कि 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की सुविधा दे दी गई, जो कि मैंने आपको पृथक निर्वाचन समझाया भी। और एक आपको याद रखना है, चिमनलाल सीतलवाड़। 3 नाम, एक तो मैंने याद करा दिया जगत नारायण, और एक सुल्तान अहमद, और एक चिमनलाल। एक बार क्या हुआ, एक हाथी था, एक मगरमच्छ था। अब आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, अब मैं फॉर्म में आ गया, आपने मुझे 2 दिन रेस्ट दे दिया ना। तो एक हाथी था और एक मगरमच्छ था। और याद कराने का तरीका बताओ। तो हाथी पानी पीने गया नदी किनारे, तो मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। पांव पकड़ लिया तो कोशिश करी हाथी ने छुड़ाने की, छुड़ा नहीं पाया। तब उसने याद किया किसको? जगत नारायण। जगत नारायण आए, यानी भगवान श्री कृष्ण आए विष्णु के रूप में, और उन्होंने अपना
चक्र निकाला और उस मगरमच्छ को काट दिया। हाथी छूटा। हाथी ने पूछा, प्रभु आप मुझे बचाने आए थे और आपने तो मगरमच्छ को मोक्ष दे दिया। बोले क्या मतलब? बोले प्रभु, जो व्यक्ति आपके हाथों से मृत्यु को पाता है उसको मोक्ष मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि आगे प्रभु क्या कहेंगे। प्रभु ने कहा कि जो मेरे भक्तों के पांव पकड़ लेता है, जो मेरे भक्तों के पांव पकड़ लेता है, मैं सबसे पहले उसको मोक्ष देता हूं। अब पांव कैसे भी पकड़े, मुझे तो केवल मेरे भक्त से मतलब है, लेकिन मेरा भक्त बचना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे उसके दुश्मनों को भी। तो याद देखो आप, याद हो गया। दूसरा कौन? तीसरा कौन? इन लोगों ने कहा कि साहब परिस्थितियों के अनुसार गोली चलाना उचित था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कौन से हम वेपन्स लेकर गए थे। कुछ नहीं, बच्चे थे, और मैंने कहा था कि एक बच्चे की तो डेथ हुई थी जो 6 सप्ताह। ठीक है साहब। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी ने इस रिपोर्ट को कहा कि साहब ये रिपोर्ट जो है ये पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती है। तो पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती किस एक रिपोर्ट को कहा गया? हंटर कमेटी। लिखिएगा, हंटर कमेटी। 1919 लिखिएगा। अंग्रेजी सरकार के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। जिसमें 3 भारतीय सदस्य ब्रैकेट में लिखिए नाम, जिसमें 3 भारतीय सदस्य। नंबर 1 जगत नारायण सुल्तान अहमद एंड लास्ट चिमनलाल सीतलवाड़। 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि परिस्थितियों के अनुसार जनरल डायर के द्वारा गोली चलाना उचित था। गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को
पन्ने दर पन्ने, पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती, पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी, की संज्ञा दी। बोर्ड पर देखिए, तो बोले साहब कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया। तो देखिए कांग्रेस ने, ये आपसे पूछ सकता है सवाल, कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है तहकीकात कमेटी। एक सीरियल आता था बहुत पहले, जब आप लोग शायद इस संसार में थे या बहुत छोटे थे, सीरियल का नाम था तहकीकात। तहकीकात कमेटी जो है, ये ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से किसके द्वारा बनाई गई है? कांग्रेस के द्वारा। और इस तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इसके सदस्य पूछे जा सकते हैं, तो सदस्य याद रखिएगा, एक गांधी जी, एक पुपुल जयकर, एक अब्बास तैयब जी। सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, सुनिएगा गौर से, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, जिसके तहत गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से पैदल यात्रा करते हैं। बीच में लाया हूं, क्यों? मैंने कहा ये साबरमती है, साबरमती से 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ यात्रा शुरू करते हैं। ये यात्रा होती है लगभग 240 माइल, यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 375 किलोमीटर दिन भर चलते थे गांधी जी। और 5 अप्रैल को पहुंचते हैं और सुबह अगले दिन दांडी में 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ देते हैं। इसी आंदोलन को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद उनके स्थान पर उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ये 4, गांधी जी को हटा दो और ऑप्शन लिख देता हूं, CR दास और मोतीलाल। अब बताइए, अब्बास? अरे वो तो वो बोल रहे हैं, आप बताओ। मदन मोहन मालवीय। किसी ने, मेरा नाम नहीं है इसमें? हाँ मैडम, कल शपथ आप लोग दिखे ही नहीं कल मुझे शेड्यूल। ओहो, दर्शक दीर्घा में तो मैं था। अच्छा, मेरे बगल में तो शाहरुख खान बैठे हुए थे। हाँ तो मैं भी वहीं था।
हाँ जी, आंसर है अब्बास तैयब जी। लिखिएगा, तहकीकात कमेटी, तहकीकात कमेटी। लिखिए, कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई, कार्यवाही करने की मांग की गई और मृतकों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा और मृतकों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई। अतः कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया, जिसके सदस्य थे गांधी जी, पुपुल जयकर, अब्बास तैयब जी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। नीचे लिखिए, अंग्रेजी सरकार ने तहकीकात कमेटी की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हेडिंग डाल लीजिए, खिलाफत आंदोलन। बोर्ड पर देखिए, आराम से बैठिएगा। खिलाफत एक शब्द है जिसे आप कहते हैं खलीफा।
खलीफा, आप कह सकते हैं कैलिफ। पैगंबर साहब के बाद 4 खलीफा हुए हैं, अबू, उमर, उस्मान और अली। आप ये कह सकते हैं कि ये उनके एक प्रकार से उत्तराधिकारी हैं। अब मैंने आपको 4 देश बताए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जर्मनी एक ऐसा देश है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक तरह से बिल्कुल ही खत्म हो गया था, लेकिन आज विकसित देशों की श्रेणी में है। सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी के मामले में है तो जर्मन गाड़ी, कार टॉप पे है सर। जर्मन लिकर, जर्मन टेक्नोलॉजी टॉप पर है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी, बोले जर्मनी की राजधानी जर्मनी में ही होगी सर, बाहर तो कहां हो सकती है। भारत की राजधानी भारत में ही है, तो ऐसे ही जर्मनी की राजधानी जर्मनी में, बर्लिन। दूसरा मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रिया हंगरी। अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी सर ऑस्ट्रिया में ही होगी, वियना। मतलब कभी जाओ तो लेकर जाना, बहुत सुंदर शहर है, इसमें कोई संदेह नहीं। टर्की, और एक मैंने आपको बताया था बुल्गारिया। तो ये टर्की जो है ये खलीफा का देश, और मैंने आपको एक दिन बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुल देशों की संख्या थी 36, जिसमें से एक तरफ थे 32 और दूसरी तरफ थे 4, और 32 में शामिल था इंग्लैंड। और गांधी जी ने आके कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेना में भर्ती हो जाओ, और देखो हमारे पंजाब के लोग गए, सिख युवा गए, और उन्हीं सिखों पर एक प्रकार से गोलियां चलाई गई अंग्रेजों के द्वारा। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमान जो थे ये सहयोग नहीं कर रहे थे। बोले क्यों? तो भारतीय मुसलमान अंग्रेजों का इसलिए सहयोग नहीं कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज जो थे किसके खिलाफ, और टर्की क्या है, खलीफा, और खलीफा मुसलमानों के लिए एक पवित्र है, तो इसलिए मना कर दिया। तब अंग्रेजों ने वादा किया भारतीय मुसलमानों से कि यदि हम प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाते हैं तो जीतने के बाद टर्की के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे। बोले डन साहब। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। इस प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ लगभग 1565 दिन के बाद। जर्मनी के साथ एक संधि की गई जिसे कहते हैं वर्साई की संधि, और इस वर्साई की संधि में एक प्रकार से जर्मनी को घुटनों पर टेक दिया गया। अगले दिन जर्मनी के न्यूज़पेपर में लिखा गया कि कहीं हम भूल ना जाएं। वास्तव में अगर देखा जाए तो 1919 में संपन्न होने वाली वर्साई की संधि एक प्रकार से युद्ध विराम था। अगर आप गौर से देखें तो आने वाले 20 वर्षों के बाद दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को 39 हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया और सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। तो 20 साल बाद तो जर्मनी के साथ संधि हुई वर्साई की। ऐसे ही इन्होंने, मित्र देशों ने केंद्रीय शक्ति के साथ, इनको कहते हैं केंद्रीय शक्ति, इन्होंने इनके साथ एक संधि की जिसका नाम है सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि, और इस सेवर्स की संधि के माध्यम से निर्णय लिया गया कि इस टर्की का विभाजन किया जाए। और पहले आपने वादा किया था कि हम टर्की के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे। अब जैसे ही ये बात हुई तो भारतीय जो भी मुस्लिम थे उनकी भावनाएं आहत हुई। 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था मौलाना मोहम्मद अली,
और एक थे मौलाना शौकत अली, इन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं। इन्होंने भारत में इसका विरोध किया। इधर मिस्टर गांधी को लगा कि ये सबसे सही मौका है कि हिंदू मुस्लिम एकता को भुनाने का। बोले कैसे? बोले एक दरार पड़ चुकी थी 1909 में, तो सबसे अच्छा मौका है। तो बोले गांधी जी को लोगों ने कहा कि आपको क्या लेना देना, बोले इंडिया के अंदर होता तो समझ में भी आता। तो बोले साहब कल को अगर आपके साथ ऐसा होगा तो ये वर्ग आपके लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि ये हमारे ही देश के लोग हैं और इनका अगर जो भी देखें, जिसको भी ये मानते हैं, खुदा को या अल्लाह को मानते हैं, और उनके देश के प्रति अगर गलत व्यवहार हो रहा है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। तब जाके बात हुई और सब लोग गांधी जी के साथ हो गए। इन दोनों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था खिलाफत। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। इलाहाबाद और दिल्ली में बैठक हुई। दिल्ली में खुद गांधी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं खिलाफत कमेटी के। इसका मतलब आप देखिए कि मुद्दा था मुसलमानों का और अध्यक्ष बन रहे हैं कौन? गांधी जी। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम एकता, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में जब यह आंदोलन सही चल रहा था तभी खिलाफत के पद को ही समाप्त कर दिया गया वहां पर, यानी खलीफा कोई पद ही नहीं रहेगा। तो जब जिसके लिए लड़ रहे हो वही खत्म हो गया तो ये मूवमेंट वापस ले लिया गया। तो आपको सिर्फ दो नाम याद रखना है, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। किस एक आंदोलन से? एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। दो न्यूज़पेपर आपको याद रखना है, इन्होंने भी कॉमरेड जैसे न्यूज़पेपर निकाले। एक अल हिलाल और एक है अल बिलाल। याद करिए, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, दो बताए थे आपको, एनी बिसेंट। मराठा कौन सी भाषा में? इंग्लिश। दिख रहा है ना वहां पे, देखी हुई चीज ज्यादा समय तक याद रहती। और केसरी मराठी में। तो यहां दो हैं, अल हिलाल और लिखिए खिलाफत, लिखिएगा। अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों से यह वादा किया गया था कि यदि भारतीय मुसलमान युद्ध में अंग्रेजी सरकार का सहयोग करते हैं तो
तो युद्ध के बाद खलीफा के देश टर्की के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा। सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा, परंतु विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सेवर्स की संधि के माध्यम से टर्की के विभाजन का निर्णय लिया गया। परिणाम स्वरूप भारतीय मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई। और मौलाना मोहम्मद अली व मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में ये चल कम रहा है, बोल ज्यादा रहा है। अब मेरे को ज्यादा पावर लगानी पड़ रही है। नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। साइंस वाले हैं क्या कोई, जिन्होंने साइंस में कुछ बीएससी कर रखी? कोई है? कोई नहीं होगा। कौन सी ऊर्जा को परिवर्तित कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को। अच्छा, जिसका समर्थन गांधी जी के द्वारा किया गया। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी
अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई। ये थे अपने मौलाना साहब। जन्म कहाँ हुआ है? मक्का। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब। ठीक है। 1940 से 1945 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन तो नहीं हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है। फिर सबसे युवा अध्यक्ष बताया था एक दिन, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन? मौलाना साहब। ठीक है। आगे अब वो जो मैंने बताया वो तो रचना नहीं बताई इन्होंने। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया, खिलाफत आंदोलन में थे, हमने बात की। फिर असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। तो नीचे स्टार लगा के लिखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। इनके द्वारा अल हिलाल व अल बिलाल नामक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया। वीकली मैगजीन या वीकली समाचार पत्र के रूप में है, इतना सा ध्यान रखिए। पत्रिका या समाचार पत्रों का ये कौन सी भाषा में? उर्दू। व्हाट इज उर्दू? पढ़ने में आ रहा ना, ये देखो ये लिखा अल हिलाल। व्हाट इज उर्दू? टेल मी अबाउट उर्दू। उर्दू मीन्स यू कैन से जबान ए हिंदवी। जबान ए हिंदवी। अमीर खुसरो का नाम सुना होगा। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहते हैं। खजाइन उल फुतूह, नूह सिपेहर, तुगलक नामा जैसी पुस्तक, आशिका जैसी पुस्तकों की उन्होंने रचना की। दिल्ली के 7 सुल्तानों का उन्होंने कार्यकाल देखा और उनके गुरु का नाम था अमीर खुसरो निजामुद्दीन। तो अमीर खुसरो कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का बाकी उल्टी धार। प्रेम मतलब त्याग। तो उन्होंने जो भी अपने लाइनें लिखी है ना, सब अपने अपने किरदार, अपने नाम जोड़ देते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का, प्रेम की जो दरिया है ना, इसकी धार उल्टी है। जो डूबा वो तर गया और जो नहीं वो आउट। तो ये प्रेम ऐसी चीज है, या तो आपको बुलंदियों पर ले जाए। प्रेम किससे? हाँ, कहीं आप कहीं और दूसरे कहीं लगा लो प्रेम का अर्थ फालतू में। ईश्वर से, अल्लाह से प्रेम। ठीक है, इबादत करना, तेरे इश्क में मैं फना हो जाऊं। इश्क किससे? फना यानी विलीन होना। कहीं आप कुछ और समझ लो, बोले सर कहाँ कहाँ कितने बजे कैसे कूदना है।
वो लैला और मजनू के चक्कर में बोले ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये अल्लाह, यानी अल्लाह का मतलब है जिनकी ना तो कोई सूरत है ना ही सीरत है, तो उनसे प्रेम करने की बात की जाती है। इसलिए हमेशा हर लाइन में ये लोग अपना नाम, जैसे मिर्जा गालिब हुए हैं तो वो भी अपना नाम बार बार यूज करें, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। उर्दू का सबसे ज्यादा संरक्षण जो मिला है ना, एक मुगल बादशाह हुए जिनका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला, उनके काल में मिला है। और शुरुआत आपको एक प्रकार से अमीर खुसरो के काल में, उन्होंने कई मतलब वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया। अब क्या हुआ, तो आंदोलन का कारण समझ में आ गया। इसी आंदोलन के दौरान भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं साहब। तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं, तो एक पिक्चर मैंने देखी थी सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की विचारधारा से सहमत नहीं थे, तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि जैसे अंग्रेज यहाँ पर सामान बेचने आए थे ना, ऐसे ही हम अंग्रेजों को भी अपना सामान बेचे। बोले क्या बेचे, बोले खादी। तो सुभाष चंद्र बोस अपने दोस्तों को लेकर जहां पर ये रुके हुए थे वहां बहुत सारा कपड़ा लेकर चले गए। बोले साहब बेचने आया हूँ। बोले क्या बेचने, बोले कपड़ा। तो बोला आप भी तो यही कर रहे हो। अंग्रेजों ने कहा अच्छा ऐसा थोड़ा ना होता है। तो बोला आप भी तो यही कर रहे हो। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स को काले झंडे दिखाए जाते हैं। काले झंडे का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब हम आपका विरोध करेंगे। यहाँ पर काली पट्टियां भी बांध लेते। वही दो लोग, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, दो लोग याद रखिए। आंदोलन सही चल रहा था, असहयोग आंदोलन बढ़िया चल रहा था एकदम। गांधी जी को विश्वास हो गया कि एक साल में मैं आप लोगों को आजादी दिला दूं। तभी 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भीड़ के द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को देखो जिंदा जला दिया। हुआ क्या कि लोग शांतिपूर्ण जुलूस लेकर जा रहे थे, तभी 2-4 पुलिस वाले आए और उन्होंने इन पर हमला बोला। तो भीड़ को देखो कभी छेड़ना नहीं चाहिए। जहां लड़ाई हो, चाणक्य कहता है कि वहां से चुपचाप निकल लो। ये नहीं कि वहां जाके पहले देखो बोलो हो क्या रहा है। पता चला कि भीड़ आपको भी, मैंने गोवा के पुल का एक एग्जाम्पल दिया था, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। बोलो लड़ाई हो रही साहब, चलो देखते हैं। पता चला कि आप भी लपेटे में, लड़ाई हो रही है, 20-25 लोग आपस में लड़ रहे हैं और तभी पुलिस आ गई। तो पुलिस आपसे पूछेगी नहीं कि आप लड़ाई में हो या नहीं। बोले बैठो आप तो प्रभु, और बैठाते नहीं है। हाथ पांव इधर से पकड़ती है पुलिस और उधर और ऐसे, फिर आप गुड़कते फुड़कते जाओगे। फिर पूछेंगे बोले क्या हुआ, बोले हुआ कुछ नहीं, हम तो देखने गए थे। बोले किसने कहा था, बोले मन ने कहा था। बोले सर ने मना किया था, बोले सर ने 3 बार मना किया था, लेकिन क्या है, दिल है कि, वाह देखो कहां कहां दिल जाता है इनका। 1922 में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना को इतिहास में कहा जाता है चौरी चौरा हत्याकांड एक प्रकार से। गांधी जी को जैसे ये बात पता चली, गांधी जी ने आंदोलन रोक दी। मोतीलाल नेहरू कह रहे हैं कि साहब यदि कन्याकुमारी के किसी गांव ने कोई कांड कर दिया तो उसकी सजा उत्तर भारत के किसी गांव को क्यों दी जा रही। बोले 22 लोग ही तो गए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी ये तो गलत है। इस समय तक सुभाष चंद्र बोस आईसीएस का एग्जाम देकर, और मैंने बताया था कि उनके लिए तो लाइन लग गई थी, इस्तीफा भी दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी विरोध किया, लेकिन गांधी जी नहीं माने। क्यों नहीं माने बताओ, आपको क्या लगता है गांधी जी ने क्यों नहीं ये बात मानी कि बोले आंदोलन क्यों रोक दिया। अरे ये तो बच्चा बच्चा जानता है, गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे। और कुछ नया बताओ, कितनी तारीख की बात है, और आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920। कितना टाइम हो गया, लगभग 1.5 साल। 1.5 साल हो गए, आपसे कोई बात करने ही नहीं आया कि आप मर रहे हो कि जी रहे हो, यानी आंदोलन चला रहे हो। और गांधी जी ने क्या कहा
कि लंबे समय तक अगर आंदोलन में आपकी बात नहीं सुनी जाए तो आपको वो स्थान, तो आप गांधी जी की थ्योरी है देखो। दूसरा, आंदोलन में सबसे ज्यादा लोग कौन थे, उच्च वर्ग के कि निम्न वर्ग के? निम्न वर्ग के, किसान और श्रमिक। आपने देखा था कि गांधी जी ने अपना बैकग्राउंड तैयार किया था। अब ये जो दो वर्ग हैं, ये बेचारे आजीविका के लिए भटकते हैं, ये अपने अधिकार के लिए भटकते हैं। अगर इन्होंने गांधी जी के आंदोलन में हिस्सा लिया है तो गांधी जी के प्रति इनके मन में भक्ति भावना रही है कि बापू हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मरने मारने की तो कोई है ही नहीं। क्यों, गांधी जी तो खुद भूख हड़ताल, मैंने बताया था आपको, अहमदाबाद में तो खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए, चंपारण गए थे। तो ऐसी स्थिति में जब आपके द्वारा सरकार के लोगों को मारा गया है तो सरकार जो कि अंग्रेजी है वो भी आपसे बदला लेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी सरकार के कितने लोग मारे गए हैं, तो बदला तो लेगी, और बदला लेगी तो फिर लोग मरेंगे, और लोग मरेंगे तो अगली बार जब गांधी जी बुलाएंगे तो लोग कहेंगे साहब पहले ही आपने गड़बड़ कराई। तीसरा, अगर गांधी जी आगे चलते तो उनका राजनीतिक करियर इन द सेंस कि वो कभी दोबारा मूवमेंट करते तो कोई उनके साथ नहीं आता। क्यों नहीं आता, तो गांधी जी ने आंदोलन रोकने का निर्णय लिया 12 फरवरी 1922। ये दोनों डेट आपको याद रखनी। 12 फरवरी 1922 बारदोली नामक स्थान पर कांग्रेस की बैठक होती है और इसमें आंदोलन रोकने का निर्णय ले लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके एक न्यायाधीश हैं जिनका नाम है ब्रूम्सफील्ड, ये नाम याद रखिए, शायद आपके फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में जज साहब का नाम पूछा था। न्यायाधीश ब्रूम्सफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी और गांधी जी चले गए जेल। अब खाली स्थान रहेगा, क्या होगा लिखिए, पैराग्राफ में लिखिए। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तभी तभी उत्तर प्रदेश के तभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भीड़ के द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को एक भीड़ के द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। यह घटना चौरी चौरा यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। ये जगह है देखो,
चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में एक कस्बा है। 2 गांव चौरी और चौरा। ये एक स्मारक है और ये यूपी है और यूपी का ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट है। देखो आज भी गौर से देखो, यूपी का वेस्टर्न पार्ट ज्यादा डेवलप है। गुड़गांव यूपी में है कि दिल्ली में है? आता तो एनसीआर में, लेकिन यूपी है ना। मेरठ, गाजियाबाद, अगर ये बेल्ट देखो तो ये ज्यादा डेवलप है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा कम डेवलप है। बिहार यहाँ टच होता है, तो बिहार के लोग शाम को चलते हैं और यहाँ आ जाते हैं, रात भर स्टे करते हैं और अगले दिन फिर, तो अगले दिन जब सुबह रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं ना, तो वहां पुलिस ऑलरेडी खड़ी रहती है। आओ, स्वैग से करते हैं आपका स्वागत। बोले क्यों गए थे? समझ गए ना कि बिहार में क्या है? शराबबंदी है और यूपी में शराबबंदी नहीं। भारत देखो कितना अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। गुजरात में लीकर बैन है। गोवा जाओगे ना, तो गोवा जाओगे तो यहां से 5 बत्ती चौराहे पर 25 दुकानें। और कोई मतलब ऐसा नहीं है जैसे अपने पान की थड़ी होती है ना, ऐसा नॉर्मल है गोवा में। आप थोड़ी देर तो आप अपने राजस्थानी हो, थोड़ी देर तो ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ आ गए, फिर 5 मिनट बाद नॉर्मल हो जाओगे आप। और अधिकतर दुकानें राजस्थानियों की है, वो भी बाड़मेर वालों की है। क्योंकि मैं गया, मैंने पूछा, बोले भाई साहब कहाँ से? बोले वो सारे लाइन से ही। और मारवाड़ी बोले, तो अपन तो मारवाड़ी बोले। मतलब आपको ये नहीं सोचना, जैसे एक कपड़े की दुकान है ना, तो आप चल रहे हो, आप सोचो कि मम्मी पापा जा रहे हो। वैसे तो गोवा में मम्मी पापा के साथ तो क्या करोगे वाइफ के साथ गया था मैं तो वहां तो बहुत कुछ सही चलता है एकदम। तो जैसे कपड़े की दुकान से बाहर जाओगे तो फिर लिकर की शॉप, फिर मान लो फिर दूसरी दुकान जाओगे तो फिर नॉर्मल हो जाओगे। आप बोले कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। तो गोवा थोड़ा सा, कितने डिस्ट्रिक्ट है गोवा में? 2, नॉर्थ गोवा और अगर आध्यात्म के लिए जाना हो तो साउथ गोवा जाना, और एंजॉय के लिए जाना हो तो वापस आ जाओ। 12 फरवरी 1922, देखो सब अधिकतर तो पहुंच गए हैं, बीच का आनंद ले रहे हैं। लिखिए 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक होती है। यहां गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन रोकने का निर्णय लिया जाता है। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास व सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के इस निर्णय का विरोध करते हैं। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विरोध करते हैं मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और
और ब्रूम्सफील्ड नामक न्यायाधीश के द्वारा गांधी जी को 6 वर्ष के कारावास 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है। बोर्ड पर देखिए, एक व्यक्तित्व से परिचय। मोतीलाल नेहरू, प्रयागराज के प्रसिद्ध अधिवक्ता, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पिता। जलियांवाला बाग के बाद 1919 जलियांवाला बाग के बाद अमृतसर में कांग्रेस की बैठक हुई है और उसमें अध्यक्ष बने हैं। एक 1928 बोर्ड पर देखती जाइएगा, 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1929 में इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू, याद करें 4, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर 5, 6, 7 बनारस, कलकत्ता, सूरत, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और रास बिहारी घोष। फिर हमने बात की थी 17, 25 और 33, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, एनी बिसेंट, सरोजनी और 1916 अंबिका चरण मजूमदार, बताया था मैंने। फिर गांधी जी अपने पूरे जीवन में केवल एक बार 1924 कर्नाटक बेलगांव, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मोतीलाल, इन्हीं के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई जिसे आप कहेंगे नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है यहां। ये पढ़ लो आप। मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक आलीशान घर बनवाया और उसका नाम, इसके बाद इन्होंने अपना पुराना वाला घर स्वराज भवन कांग्रेस दल को, अगर आपकी भी कोई इच्छा हो कि सर को अपना कोई घर देना है एज ए गिफ्ट, तो बेहिचक आप कोई टेंशन मत रखना कि मन में बोले सर कैसे दें, क्या करना है, बस कागज लाइएगा, साइन करवा लीजिएगा। एक और देखिए, CR दास, चितरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास। स्वराज पार्टी बताने वाला था इसलिए फोटो दिखाई है आपको। देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, ये है, ठीक है। एजुकेशन, सब पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा था आपको बंगाली जितने मिलेंगे सारे पढ़े लिखे हैं और खास तौर से फीमेल भी, ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 में कहा गया कि अब हम चुनाव कराएंगे, ठीक है साहब। ये RS प्री में पूछा जा चुका है साहब, चुनाव की बात किस एक, तो भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, गांधी जी नहीं है, गांधी जी कहां चले गए, जेल। 1922 में गया, ये पड़ता है बिहार। अभी मैंने बिहार की बात की आपसे, बिहार विहार से बना है, बौद्ध विहार,
जहां बौद्ध भिक्षु रहते, तो हम क्या बोलते बोलते कालू को तो काड़ियो कर देते हैं, गाना भी बन गया उस पर, काड़ियो कूद पड़ियो मेड़ा। मेड़ा देखो आप, निकला भी क्या, मेड़ा। राजस्थानियों के मुंह से यही निकलेगा, और वैसे है क्या, मेला। तो बिहार के गया नामक स्थान पर सीआर दास की अध्यक्षता में, सीआर दास अभी दिखाया था मैंने, ठीक है, सीआर दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ। इनके एक फ्रेंड थे मोतीलाल, अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्ष, और 1928 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष, और 1929 में इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू। तो अब गांधी जी नहीं है, ये जो है इन दोनों को कहा जाता है चेंजर्स। चेंजर्स का मतलब है परिवर्तनवादी नेता। अब तक आपने कैसे मूवमेंट चलाया, या तो अंग्रेजों को मारा, या आंदोलन किया, या भूख हड़ताल की, या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यही तो किया अभी तक आपने। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया कि इस गया अधिवेशन के दौरान एक प्रस्ताव रखा कांग्रेस के अंदर, कहा कि क्यों ना हम चुनाव में हिस्सा लें, और चुनाव में हिस्सा लेने के बाद क्यों ना हम असेंबली में जाएं, और असेंबली में जाकर अंग्रेज जो हमारे खिलाफ कानून बना रहे हैं हम उसका विरोध करें। दोबारा देखिए, 1922 गया अधिवेशन, गया अधिवेशन के अध्यक्ष सीआर दास, सीआर दास के फ्रेंड मोतीलाल नेहरू, इन दोनों को इतिहास में कहा जाता है चेंजर्स। चेंजर्स यानी परिवर्तनवादी नेता। इन्होंने कहा, गया अधिवेशन के दौरान एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा कि क्यों ना हम चुनाव में भाग लें, और चुनाव में भाग लेने के बाद हम असेंबली में जाएं, और असेंबली में जाने के बाद अंग्रेजी सरकार जो हमारे खिलाफ काला कानून बनाती है, रॉलेट एक्ट जैसा, उसका हम विरोध करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गौर से देखिए इन तीनों को, तीनों फर्स्ट हैं। फर्स्ट इन द सेंस प्रथम राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तीनों फर्स्ट हैं, याद रखिएगा, फर्स्ट से याद रहेगा। ये याद हो गया, दो की फोटो देखी है आपने, तो दोनों को क्या कहा, इन्हें कहते हैं एक तो कौन हुए चेंजर्स, ये दोनों चेंजर्स क्यों कहा, ठीक है, और इन्हें क्या कहा गया, दूसरी भाषा में कहें या फिर कहें रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब क्या है, जो पहले से चली आ रही है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। मतलब शादी होगी तो 7 फेरे लिए जाएंगे, तो 7 ही चल रहे हैं, 7 लेते हैं ना। अब जिनका नहीं हुआ ना वो चुपचाप बैठे रहो, और जिनका हो गया है वो समझ गए अपने आप
क्योंकि जिसका थोपड़ा पुरुषों में तो मैं ऐसे पहचान, थोपड़ा सूजा सूजा सा हो तो समझ जाओ कि विवाह संस्कार, और फीमेल्स में तो पता चलता ही है। तो इसलिए ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, कोई आपको, आप देखना आपके आसपास कोई बड़बड़ाता हुआ जाए, बड़बड़ाता इन द सेंस अपने से खुद से ही बात करता है, वो आलू भी लेके जाना है, टमाटर भी लेके जाना है, तोरी भी लेके, बोले कर क्या रहा है, बोले कुछ नहीं, घर जाने की तैयारी। अच्छा, घर पर हमेशा है ना एक युद्ध चलता है जिसे मैं कहता हूं कई बार शीत युद्ध। शीत युद्ध में क्या होता है, युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है। जिनका नहीं हुआ विवाह संस्कार संपन्न, वो बिल्कुल शांत रहे, बहुत सोच विचार के करना, बाकी आपकी इच्छा है। संविधान में कोई जबरदस्ती की नहीं है, ये भी देखो संविधान वालों बनाने वालों ने बहुत अच्छी बात की कि बोले कोई जबरदस्ती नहीं है। तो हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, अगर आपके खिलाफ कोई जबरदस्ती करे तो बोले साहब कहां लिखा है बताओ, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बार अगर हो गया तो एक ही थोपड़ा 7 जन्म है। देख लेना, आप अपने घर पे ही देख लेना, पानी की बोतल से लेकर खाना बनाने तक और बैंक बैलेंस, जमीन खरीदने से शादी विवाह तक हमेशा शीत युद्ध की स्थिति रहती है। कभी भी हो सकता है, उड़ते ही बोले पानी पिलाना, बोले खुद नहीं ले सकते आप। अच्छा, शीत युद्ध में मरता कौन है, गुट निरपेक्ष, यानी हम बच्चे। गुट निरपेक्ष यानी भारत, भारत किसी में भी नहीं है, न तो अमेरिका में शामिल है और न तो। अब कभी घर जाओ तो देखना, एक तरफ अमेरिका खड़ा मिलेगा और एक तरफ रशिया, और आप क्या हो, तो इंडिया कभी इधर देखता है और कभी इधर देखेगा, तो समझ जाना। और बोलना, इंडिया ने बोला तो दोनों एक साथ अटैक करेंगे इंडिया पे, ये भी ध्यान। अब इंडिया कौन है वो आप, तो नो चेंज है। इन्होंने कहा कि हम तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप चाहते हो कि एमएलए बने। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमएलए एमपी बन के आप बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो। इन्होंने कहा लो, मैंने अपना मकान तक दिखाया ना मैंने आपको, अगर पैसे की इतनी सोच होती, इसलिए मैं उन्हें मकान दिखा, अगर पैसे की इतनी सोच होती तो शायद मैं यहां पर नहीं होके अच्छी वकालत करता और बढ़िया पैसे। इन्होंने कहा ज्यादा ही बोल रहे हो आप लोग, ये लो। एक बार पहले ही भिड़े थे 1907, याद करिए सूरत, और इधर बाबा है ही नहीं, बाबा कहां है, मजे ले रहे हैं ये लोग। उस समय भी हमारे आनंद लिए थे, सूरत में विभाजन हुआ, यहां फिर एक बार विभाजन। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा इनको कहा गया कि आप कांग्रेस के अंदर ही रहकर एक पार्टी बना सकते हो, और इन्हें कांग्रेस के अंदर एक पार्टी बनाने की अनुमति दी गई, जिसे कहते हैं स्वराज पार्टी। जनवरी 1923 में फर्स्ट ग्रेड में महीना पूछा जनवरी वाला, ऐसे दिया जनवरी 1923, फरवरी 1923, मार्च 1923। तो जनवरी 1923 में, दिसंबर में बात हुई, क्योंकि दिसंबर में इसलिए बात हुई कि कांग्रेस का गया अधिवेशन, और कांग्रेस का अधिवेशन हर साल कब होता है, दिसंबर में होता है। तो दिसंबर, लोगों ने कहा दिसंबर, लेकिन आंसर क्या था, जनवरी। तो जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में कौन सी पार्टी की स्थापना की गई, और स्वराज पार्टी के लोगों ने पहली बार मौका दिया भारतीयों को एमएलए बनने का। एमएलए मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हेडिंग डालिए स्वराज पार्टी। जनवरी 1923 स्वराज पार्टी, जनवरी 1923। इसके नीचे लिखिए संस्थापक,
आवाज यहां तक आ रही है? सी आर दास, और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। फिर इसके आगे एरो बना के लिखिए, परिवर्तनवादी नेता। परिवर्तनवादी नेता, चेंजर्स। चेंजर्स। इसके नीचे लिखिए अपरिवर्तनवादी नेता। अपरिवर्तनवादी नेता। तीनों फर्स्ट फर्स्ट थे ना? लिखिए जरा नाम। अपरिवर्तनवादी नेता, अपरिवर्तनवादी नेता। देखिए, स्वराज का मतलब स्वयं का राज। ठीक है? अब इसने क्या किया वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। इस पार्टी के कुछ हद तक जो वो अपरिवर्तनवादी नेता थे ना, वो सही भी थे। सत्ता जो है, सत्ता अगर एक बार कुर्सी मिल जाती है ना, तो सत्ता से हटने का मन नहीं करता है। ये पिछले हुए चुनाव में जो भी हमारे यहाँ सरकार बनी या सेंटर बनी, आपने देख भी लिया होगा, प्रत्यक्ष महसूस भी किया होगा। रोने का मन तो करता है लेकिन रो नहीं पाते। किसी की इच्छा कुछ हो रही थी कि हम प्राइम मिनिस्टर बने, किसी की इच्छा थी कि हम सीएम। रोने का मन तो, क्योंकि सत्ता हाथ से चली जाती है ना एक बार, तो पावर हाथ से चली जाती। आपने स्टेटमेंट भी देखे होंगे। तो यहां सत्ता पहली बार आई, और सत्ता अपने साथ हमेशा घमंड, दुर्गुण जरूर लाएगी। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, धन आएगा ना, अनैतिक तरीके से कमाया गया धन, यहाँ तो अनैतिक है ही नहीं, धन की तो बात नहीं है, लेकिन अनैतिक तरीके से कमाया गया धन आपके साथ बहुत सारी बुराइयों को भी लाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें से बुराइयों को चुनते हैं या अच्छाइयों को चुनते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि सफल होना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सफलता के शिखर पर आप कितनी देर अपने आप को स्टैंड कर पाते हैं। अच्छे अच्छे लोग, एक सबसे अच्छा उदाहरण है सफलता के शिखर पर स्टैंड करने वाले व्यक्ति का नाम है सचिन तेंदुलकर। आप कभी देख लो कोई सा भी मैच उठा के, कई बार विरोधी टीम ने उनको अपशब्द भी कहे होंगे, बॉल से मारने का भी प्रयास किया होगा, और भी कई तरीके से उनको परेशान किया होगा, लेकिन हमेशा कभी भी उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग, और अगली बार आए पूरी तैयारी के साथ और हमेशा जवाब दिया बैट से। तो अगला और क्रोधित होता था कि ये जवाब क्यों नहीं देता। जब जब आप किसी को जवाब नहीं दोगे, तब तब वो और ज्यादा क्रोधित होगा। और मौन होने का मतलब है, या तो आपको कुछ भी नहीं पता, तभी आप मौन हो,
या फिर आपको सब कुछ पता है। दो ही चीजों में मौन होगा आदमी, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई मौन हो जाए, जैसे महात्मा बुद्ध मौन हो जाते थे, तो जो कम विवेक वाले व्यक्ति वो सोचते थे महात्मा बुद्ध को कुछ नहीं आता। मौन होने का मतलब, हमारे घर में एक पिताजी नामक व्यक्ति पाए जाते हैं, वो हमेशा देखना, हमेशा जैसे ही अपन कुछ बोलेंगे तो वो मौन हो जाते हैं। तो मैं सोचता था बोलते क्यों नहीं है, तो बोलते इसलिए कि नहीं थे कि उनको सब कुछ पता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां सत्ता आई, सत्ता जैसे आई तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, और सत्ता के जो फाउंडर थे सीआर दास, उनकी मृत्यु हो जाती है 1925 में, और इस वजह से ये संगठन कमजोर पड़ गया। मतभेद भी आ गया साहब, खूब आगे तक पहुंच गई थी। कार्य व उपलब्धियां, मैं आपको एक ये याद रखना, मुड्डीमैन कमेटी का गठन किया गया, ये मैं बताने वाला था, इधर आ गया। एक विट्ठल भाई पटेल स्पीकर, आपसे पूछेगा केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब स्पीकर, तो केंद्रीय असेंबली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन बने? विट्ठल भाई पटेल, जो कि स्वराज पार्टी से ही संबंधित थे। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, लिखिएगा। 1922 में कांग्रेस 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया नामक स्थान पर हुआ। बिहार के गया नामक स्थान पर हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास के द्वारा की गई। सीआर दास के द्वारा की गई। सीआर दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा, सीआर दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा यहां चुनावों में भाग लेने संबंधी प्रस्ताव, यहां चुनावों में भाग लेने संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया। पेश किया गया जिसे जिसे अपरिवर्तनवादी नेताओं ने, जिसे अपरिवर्तनवादी नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। अपरिवर्तनवादी नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। अतः परिवर्तनवादी नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। कांग्रेस को विभाजन से बचाने के लिए
कांग्रेस को विभाजन से बचाने के लिए सीआर दास व मोतीलाल नेहरू को सीआर दास व मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बनाने की अनुमति दे दी गई। देखिए, स्वराज पार्टी के कार्य स्वराज पार्टी के कार्य देखिएगा, स्वराज पार्टी ने चुनावों में हिस्सा लिया, इस पार्टी को जन समर्थन भी प्राप्त हुआ। इस पार्टी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष बने। नंबर 1 कार्य में लिखिए, नंबर 1, भारत शासन अधिनियम नंबर 1 लिखिए कार्य में, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु मुड्डीमैन समिति का गठन करवाना, और एक लिखिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी भूमि के अधिकार दिलवाना। बोर्ड पर देखिए,
गांधी जी कहाँ हैं इस समय? जेल। अब गांधी जी जेल गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो तबीयत ठीक नहीं थी तो गांधी जी को 1924 में जेल से रिहा कर दिया साहब। गांधी जी बाहर आए, बोले ये क्या हो गया साहब, मैं तो कैसा छोड़ के गया था और क्या मिला? तो गांधी जी ने कहा नवंबर 1924 में जो कहा उसको कहते हैं गांधी दास पैक्ट। सीआर दास थे ना फाउंडर, तो सीआर दास के साथ मीटिंग करी गांधी जी ने, और मीटिंग करने के बाद कहा ठीक है साहब, आपने अब पार्टी तो बना ही ली, अब पार्टी बना ली तो आप कांग्रेस के अंदर रहकर कार्य करो, और मैं अब थोड़ी देर भ्रमण पर जा रहा हूं, आप संभालो। ये जो गांधीदास पैक्ट हुआ है, इस गांधीदास पैक्ट को फाइनली, या इसकी कहें कि पुष्टि कर दी गई, मोहर लगा दी गई कौन से अधिवेशन में? और ये मैं आपसे बात कर चुका हूं कि गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो गांधीदास पैक्ट क्या है? बोले सीआर दास को कहा गया कि आप एक काम करो कि आप स्वराज पार्टी के माध्यम से चुनाव में हिस्सा लो। फिर इसकी पुष्टि कहां हुई है? बेलगांव अधिवेशन। लिखिएगा पैराग्राफ में। 1924 में गांधी जी के 1924 में गांधी जी के रिहा होने के बाद गांधी जी के रिहा होने के बाद सीआर दास व गांधी जी के मध्य सीआर दास व गांधी जी के मध्य नवंबर 1924 में नवंबर 1924 में समझौता हुआ। समझौता हुआ जिसमें जिसमें स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया गया कि समझौता हुआ जिसमें स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया गया कि यह अधिकार दिया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंग के रूप में अधिकार दिया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंग के रूप में कार्य कर सकेगी। इसे इसे गांधी दास पैक्ट के नाम से इसे गांधीदास समझौता या इसे गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उन्नीस सौ चौबीस में कांग्रेस का बेलगांव 1924 में कांग्रेस का बेलगांव ब्रैकेट में लिखिए कर्नाटक कर्नाटक अधिवेशन
कर्नाटक अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। गांधी जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। यहां गांधीदास पैक्ट की यहां गांधीदास पैक्ट की पुष्टि कर दी गई। यहां गांधीदास पैक्ट की पुष्टि कर दी गई। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में, फाइनली मोहर लगा दी गई, अप्रूव कर दिया गया। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। नीचे अलग से स्टार लगा के लिख लीजिएगा। 1925 में 1925 में अलग से स्टार लगा के लिखिएगा। 1925 में सीआरदास की मृत्यु 1925 में सीआरदास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो आज की क्लास में एक तो असहयोग आंदोलन कंप्लीट हो गया और एक स्वराज पार्टी कंप्लीट होगी। अब ये जो स्कैनर है इसको स्कैन कर लीजिए और ये जो भी मैंने लिखा है वो आपके मोबाइल में